तो दोस्तों धीरे धीरे करते करते ये 2022 भी ख़त्म होने जा रहा है और इस 2022 के ख़त्म होने से पहले हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे और पता लगाएंगे कि किन किन कारणों से क्रिप्टो हमारी इतनी ज़्यादा डाउन हुई। मतलब इसमें किस चीज़ का दोष है, क्या हमारा दोष है जो हम लोगों ने क्रिप्टो में एंट्री लिया, या हमारी बाइंग का दोष है, या कुछ ऐसे इवेंट इस साल में स्पेसिफिक हुए हैं जिनकी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा डाउन हुआ है। इन सब की शुरुआत हम मानते हैं कोविड से शुरू हुई। 2020 में कोविड का शुरुआत हुई, धीरे धीरे कोविड डाउन हुआ और कोविड के समय में लोगों के पास जब और कोई काम ऑनलाइन करने के लिए नहीं था तो लोगों ने ऑनलाइन चीज़ों पर जहाँ से इनकम कर सकते हैं वहाँ पर अपना रुख किया। उसमें क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत मेजर रोल अदा किया, स्टॉक मार्केट ने बहुत मेजर रोल अदा किया। तो यहाँ पर मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। लेकिन उसके बाद जब ये 2022 साल शुरू हुआ तो कौन कौन सी ऐसी पनौतियाँ इस साल में हुई हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो आज बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो उन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हुआ और इस इवेंट से हमको सीखने को क्या मिलेगा। मतलब हर वीडियो में कुछ ना कुछ हमारी लर्निंग होती है और आज भी इस वीडियो में आपको लर्निंग मिलेगी। तो पूरे साल भर यानी 2022 पूरा साल भर बस जस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो इसकी शुरुआत जनवरी मंथ से हुई और जनवरी मंथ में कौन से ऐसे इवेंट हुए जिनकी वजह से मार्केट में बुरा प्रभाव पड़ा, मार्केट में बुरा इफेक्ट पड़ा। तो जनवरी में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी इवेंट देखने को नहीं मिला जो मेजरली इंडियन कम्युनिटी को स्पेशली इफेक्ट करे। उसके बाद फरवरी आया और फरवरी 1 को यहाँ पर सबसे बड़ा डेंट लगा इंडियन कम्युनिटी को और वो हुआ जो इससे पहले कभी किसी ने ना सोचा ना कभी महसूस किया, और वो हुआ इंडियन कम्युनिटी पर जो फाइनेंस मिनिस्टर उनके ज़रिए यहाँ पर 30% टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 1 फरवरी को अनाउंस किया गया कि अब इसको 30% टैक्स होगा और 1% ट्रांजैक्शन पर TDS लगेगा और वो जो 1% TDS होगा वो एडजस्ट होगा जो 30% टैक्स आप देने वाले, यानी टोटल 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा तब जब आप क्रिप्टो में प्रॉफिट करेंगे। तो ये एक अब तक का क्रिप्टो में, क्योंकि उस समय तक का क्रिप्टो में कोई भी रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी टैक्स का कोई कलेक्शन करने कोई सिस्टम नहीं था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो हिस्ट्री में इस तरीके का अनाउंसमेंट और जिसके बाद से क्रिप्टो करेंसी में लोगों को ये महसूस हुआ कि अब यहाँ से रेगुलेशन होगा, लेकिन रेगुलेशन तो नहीं हुआ। हालांकि ये है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो से छोड़ के जाने लगे क्योंकि 30% टैक्स हर कोई देना नहीं चाहता था और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम हुआ। स्पेशली इंडियन एक्सचेंज की बात किया जाए तो वो ऑलमोस्ट डेड हो गए उस समय। तो फरवरी में इंडियन कम्युनिटी पर काफ़ी बड़ी समस्या आई। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आया मार्च, और मार्च में क्या हुआ, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो गेमिंग के यूज़र थे उनके साथ दिक्कतें आई और गेमिंग में सबसे बड़ा जो गेमिंग का प्रोजेक्ट उस समय का था वो था एक्स इन्फिनिटी। और एक्स इन्फिनिटी के साथ जो उनका ब्रिज था, जो रॉनिन ब्रिज था, उसकी हैक की खबर आई जिसमें 552 मिलियन जो डॉलर हैं उनका हैक की खबर आई। और उसके बाद यहाँ पर जो प्ले टू अर्न का जो टोकन था एक्स इन्फिनिटी, उसमें मार्च के बाद से आप देखेंगे यहाँ पर मतलब भयंकर गिरावट आई है। अगर हम यहाँ पर देखें मार्च के बाद से, तब से ये फिर वापस से उठा नहीं और उस समय $50 के आसपास चल रहा था, $50 के उस पे ऊपर था। और दूसरा जो इनका SLP टोकन है वो भी उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जब से इनका हैकिंग का खबर आया और उसके बाद इन्होंने कई बार कोशिश किया कि वापस से हम सारी अपनी कम्युनिटी को जोड़ें, लेकिन उसके बाद फिर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ किसी बात का। और ये इस साल का गेमिंग प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ। और आज भी अब देखते हैं मार्केट जब रिकवर करती है उसके बाद क्या नया सिस्टम से ही वापस से शुरू होता है या नहीं। अब नेक्स्ट शुरुआत होता है मई मंथ, और मई मंथ एक बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर 7 मई को एक ऐसी न्यूज़ आती है कि जिसमें जो इस सदी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर जिसको हम अगर कहें तो वो भी इसके आगे कम होगा। और वो क्यों, अभी हम बताते हैं आगे। तो मतलब इस सदी का, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का अब तक का सबसे गंदा जो क्रैश देखने को मिला है वो है लूना का क्रैश। और लूना क्रैश मतलब कोई भी भूल नहीं सकता है। और क्यों, क्योंकि ये सिंपली क्रैश नहीं था, उसके पीछे जो लोगों ने अपना सेंटिमेंट लगा दिया वो इस तरीके से जैसे ये क्रैश हो रहा है। क्योंकि ये टॉप 100 का कॉइन था, वहाँ पर जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थे उन सब का यही मानना था कि कोई बात नहीं, नॉर्मल क्रैश है, वापस से रिकवरी करेगा, बाइंग करो। USDT का डीपैग हुआ, लोगों ने कहा बाइंग करो, और ये बाइंग करो कि ये वापस से जब $1 आएगा तुरंत नॉर्मली फ़ायदा है तुम्हारा, बिल्कुल सेफ सिक्योर पैसा है।
इनका टोकन लूना, जो आज की तारीख में लूना सी के नाम से जाना जा रहा है, उसको बाय करो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। $150 तक का टच करके आया है। अगर अभी ये $20 पर आया है तो बाय करो। लोगों ने 19 पर, 18 पर, 17 पर, $1 पर तक का बाय किया, उससे भी नीचे भी बाय किया और आज भी बाय कर रखे हैं, ये सोच कर कि शायद वापस से कभी $1 जाए, $1 नहीं $100 जाए, $1 जाए, जो कुछ भी जाए। तो मतलब सबसे बड़ा ये डिज़ास्टर इसीलिए हुआ क्योंकि ये टॉप 100 की लिस्ट में था, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोगों ने होप, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी और लोगों को ये लग रहा था कि तो वापस से रिकवरी करेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ये पूरा ड्रामा हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इसके जो डोकवान है उन्होंने बहुत सारा जो उनकी तरफ से जो प्रयास किए गए डोकवान की तरफ से, वो भी बिल्कुल यूज़लेस रहे क्योंकि वो खुद ही एक यूज़लेस पर्सन है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया। एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था कि जिसमें इनका एक स्टेबल कॉइन था जिसका नाम था UST और एक था इनका टोकन जिसका नाम था लूना, और ये दोनों आपस से इस तरीके से पैक्ड थे, मतलब एक दूसरे से एल्गोरिदम में इस तरीके से बंधे हुए थे कि अगर एक की सप्लाई ज़्यादा हो रही मार्केट में, उसका प्राइस घटाने के लिए इसको मिंट किया जाएगा, और अगर इनकी सप्लाई कम हो रही तो इनको मिंट किया जाएगा, मतलब एक दूसरे का बैलेंस बनाने के लिए। और ये सारा चीज़ एक दूसरे को ले डूबा और उसके साथ साथ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बहुत ज़्यादा नुकसान। अब तक का सबसे बड़े क्रैश में इसको गिना जाता है। तकरीबन 18 बिलियन लोगों का नुकसान हुआ है इस लूना के बाद। और यहीं से स्टार्ट हुआ था चैन रिएक्शन, जिसके नेक्स्ट मंथ जून में खबर आई सेल्सियस बैंक करप्सी फाइल करने जा रहा है 4.7 बिलियन की, जो कि एक लेंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग अपना पैसा स्टेक करते थे, उसके बदले उनको अगर वो बोरो करना चाहते तो बोरो कर सकते थे। तो यहाँ पर शुरू हुआ लूना से, उसके बाद चेन रिएक्शन है सेल्सियस में। उसके नेक्स्ट मंथ में आप अगर देखेंगे तो वो सीधे खबर आ गई अपने इंडिया में, और वो हुई वॉल्ट के थ्रू। मतलब वॉल्ट जो कि एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोग अपना पैसा रखते थे, स्टेक करते थे। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, वॉल्ट की अगर स्टोरी आप नेट पे सर्च करेंगे बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जहाँ पर लोगों ने अपने 10 बिटकॉइन जो कि उन्होंने कब से संभाल के रखे थे, ये सोच के कि ये वॉल्ट अपना इंडियन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वॉल्ट के साथ साथ काफ़ी इमोशनली लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। आप नेट पर सर्च कीजिए वर्ल्ड का रिव्यू, वर्ल्ड का किस तरीके से लोगों की स्टोरी लिखी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल लोगों ने अपना अपना आर्टिकल लिख कर डाला है वर्ल्ड के लिए। तो ये हुआ सेकंड चेन रिएक्शन जुलाई मंथ का। और जुलाई मंथ खाली नहीं गया यहीं पर, जुलाई मंथ में 3AC की भी खबर आई, और 3AC भी अपना मार्केट से, क्योंकि वो भी एक सेम प्लेटफॉर्म था लैंडिंग बोरोइंग, और यहाँ पर भी ये मार्केट से कोलैप्स कर गया, गायब हो गया, 10 बिलियन ज़ीरो हो गया एक ही रात में। और जुलाई मंथ यहीं नहीं रुका, जुलाई मंथ में नेक्स्ट जो खबर आई है वो आई है वाइजर की तरफ से, और वाइजर भी सेम, एकदम सेम कंडीशन में हुआ। मुझे लगता है इंडियन में, जैसे कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में फोकस नहीं किया, तो आई होप इंडियन में ये 3AC, वाइजर, ब्लॉकिफाई, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, और ये सेल्सियस, इनसे शायद कुछ लोग अनएफेक्ट या कम इफेक्ट हुए हों। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सबसे चहीते प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है सोलाना। हमारे नहीं, हम सब के सही चहीते प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सोलाना। और सोलाना के साथ खास बात ये रही, इस पूरे साल भर में तकरीबन मतलब 9 बार इसकी ब्लॉकचेन को होल्ड किया गया। कई बार इनके ब्रिजेस पर हैक हुआ, कई बार इन पर हैक हुआ, कई रीज़न से इनको रोका गया ब्लॉकचेन पर कि ट्रांजेक्शन वैलिडेट किए जाएँ, पकड़ा जाए किसने किया है। तो मतलब ये ब्लॉकचेन ही पूरी रोकनी पड़ी, और बहुत सारे हैक समस्याएं प्रोजेक्ट में जुड़ी रही। इंस्टेड सबके बावजूद भी हम सब लोग आज भी ये सुनने को बेकरार हैं कि सोलाना का क्या फ्यूचर होगा। अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जस्ट नेक्स्ट सेकेंड डे यानी कल बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अक्टूबर में यहाँ पर 57 मिलियन का हैक हुआ था बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर। तो बाइनेंस हर चीज़ को दबाता है, हर चीज़ को छुपाता है जो उसके साथ बुरी होती है। तो यहाँ पर बाइनेंस ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने दिया और वहाँ पर मैनेज किया, और चीज़ें आज स्मूथली चल रही हैं। उसके बाद आता है नवंबर मंथ, और नवंबर मंथ में सेकंड ब्लॉकबस्टर रिलीज़ होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री के डिज़ास्टर की, और उसका नाम होता है FTX अल्मेडा क्रैश, कोलैप्स, गिरफ्तारी, बेल और इंसॉल्वेंसी, मतलब बहुत सारा ड्रामा, मैक्सिमम ड्रामा। और बाइनेंस का और इंडियन एक्सचेंज का बहुत सारे इश्यूज जिस तरीके से चल रहे थे, तो लोगों ने FTX पर रिसेंटली कई सारे लोगों ने अपनी एसेट्स को स्विच किया था, और उनको इतने बड़े बड़े कोलैप्स देखने पड़े, और पूरा का पूरा पैसा आज की तारीख में उनका एक तरीके से गायब है, ज़ीरो हो चुका है। और पॉसिबिलिटी जो की बात करें तो वो भी शायद ही लग रही है। और इसी नवंबर में ही एक और कोलैप्स देखने को मिला, ब्लॉकिफाई।
जिसका बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर ने अपने नीचे पेज के नीचे लिख रखा था ब्लॉकीफाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका दे रखा था। और ब्लॉकीफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर अपनी क्रिप्टो का आप स्टेक कर सकते हैं और वहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म था, लेंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग, जो कि कोलैप्स हुआ। तो ये अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, दिसंबर मंथ भी बचा है और दिसंबर मंथ में भी कुछ छोटे मोटे हैक्स तो सामने आए, जिसमें एंकर प्रोटोकॉल एक हैक सामने आया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन ठीक है, एक लिस्ट में है, ये भी हैक हुआ। और इस साल दिसंबर में इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक शक्तिदास नाथन, जो कि RBI के इस समय चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के यूज़र्स पर। और वो ये बोला है कि नेक्स्ट जो क्राइसिस हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो सकता है। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरे दुनिया में यूज़ होती है, तो स्पेशली इंडिया में कैसे क्राइसिस हो सकते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी मुझे बात करनी है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल के बिगेस्ट कोलैप्स और बिगेस्ट क्राइसिस और बिगेस्ट इशू, जिसकी वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट और लोगों का मूड ख़राब हुआ और लोग परेशान हुए। तो उसमें से ये भी एक है जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो RBI के चेयरमैन की तरफ से ये बोलना कि क्रिप्टो करेंसी एक रीज़न हो सकता है नेक्स्ट मार्केट को कोलैप्स होने के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। तो शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत सारे अडॉप्शन हो रही है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साल कौन से ऐसे टॉप 10 प्रोजेक्ट है जिन्होंने लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डुबाया है। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला नंबर 1 जो आता है इस साल 100% लोगों का नुकसान कराने वाला है, लूना क्रैश। मतलब अगर आपने उसमें 1000 रुपये लगाया था तो आज वो 1000 रुपये पूरा का पूरा गायब हो चुका है। नंबर 1 सबसे गंदा प्रोजेक्ट की लिस्ट में आता है टेरा लूना। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर है उसका नाम है हीलियम HMT। अच्छी बात रही कि इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया और ना ही कभी सजेशन दिया है। सोलाना नंबर 3 का टोकन कॉइन है, जो कि बहुत बार हम लोगों के पसंद में रह चुका है, टॉप 5 में रहने वाला कॉइन आज नंबर 3 पर आया है। उन 3 में कि नंबर सबसे ज़्यादा डुबाने वालों में कॉन्वेक्स, एक्स इन्फिनिटी, सैंड, फैंटम, फाइल कॉइन, फ्लो, कर्व। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट है जिन्होंने पूरे साल भर लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा डुबाया, लगभग 90% से 100% से लेकर 90% तक का लोगों को डुबाया। उम्मीद करता हूँ ये सभी टोकन ज़्यादातर आप लोगों के पास नहीं होंगे, एक आध तो लगभग होंगे। सैंड, एक्सी, सोलाना और फाइल टोकन, जिसके बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, खैर वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने न्यूज़ बताई आपको, दर्जन भर से ज़्यादा न्यूज़ हैं, और ये ऐसी न्यूज़ है जिनकी वजह से आज जो हम लोग बुरी से बुरी हालत में अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन देख कर दुखी होते हैं। और अब तो ये हालत हो गई कि अब तो पोर्टफोलियो देखना छोड़ दिया है। मुझे पता है कि हमने 10,000 लगाया था और आज वो 800 बचा है, 1200 बचा है या उससे आसपास बचा हुआ है, तो लोगों ने बिल्कुल पोर्टफोलियो देखना ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, कल हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म, मतलब पॉजिटिव न्यूज़। इस साल की कौन सी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है वो ढूंढने से मिली है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बस देखा और मिल गई, वो ढूंढने से मिली है, रेयर है और इम्पॉर्टेंट है, यूनिक भी हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस साल भले ही ये साल कितना बुरा गया है, लेकिन इस साल भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो रिमार्केबल हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग के काम आएंगी। और ये बुरी चीज़ इसलिए बताई है कि नेक्स्ट ईयर आपको इससे डिसीज़न लेने में आसानी होगी, कौन से प्रोजेक्ट की तरफ आपको मूव करना है और कौन से नहीं। और एक चीज़ आप बिल्कुल गौर से ध्यान कर लीजिए कि जो सारी चीज़ें आपको ईयर के एंड में जानने को मिलती है हमारे चैनल से, शायद ही आपको इस जैसी यूनिक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती हो। तो इस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और उससे फ़ायदा ये होगा कि इस जैसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, और तीसरा काम हमारा आपको याद ही होगा, स्कैमर से बच के रहना है और दूसरों को भी बचाना है। कभी कोई अगर जा रहा हो मैसेज से तो उसको आपको अपनी ओर से उसको रोकना है कि नहीं बेटा मत जाओ, फंस जाओगे। तो इस तरीके से बचाना है आपको, अपने दोस्तों को, यारों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।